छोटे से गांव में रहने वाला रवि एक साधारण किसान परिवार का बेटा था। उसके पिता खेती करते थे और मां घर संभालती थी। गांव में स्कूल तो था, लेकिन वहां पढ़ाई के लिए कोई ज्यादा प्रेरित नहीं था। ज्यादातर बच्चे जैसे तैसे 10वीं तक पढ़ते और फिर अपने पिता के काम में लग जाते। रवि भी उन्हीं में से एक था। वह पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढता, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और दिन भर मजे करता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी क्लास में कौन आगे बढ़ रहा है और कौन पीछे। लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, अगर तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। रवि उनकी बातों को हंसी में टाल देता था। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आए। उनका नाम अशोक वर्मा था, जो इसी गांव के थे, लेकिन अब एक बड़े शहर में कलेक्टर थे। स्कूल में उन्होंने बच्चों को संबोधित किया और पूछा, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? कुछ बच्चों ने जवाब दिया, हम किसान बनेंगे, मजदूरी करेंगे या फिर छोटे मोटे काम करेंगे। अशोक जी मुस्कुराए और बोले, लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर भी बन सकता है, तो बच्चे हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। रवि भी चौंक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसकी जिंदगी सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। अशोक जी ने आगे कहा, मैं भी इसी गांव का हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम सब भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी चीज है लक्ष्य। अगर तुम यह तय नहीं करोगे कि तुम्हें क्या बनना है, तो जिंदगी तुम्हें किसी भी दिशा में बहा ले जाएगी। लक्ष्य तय करना सफलता की पहली सीढ़ी है। उस दिन के बाद रवि के दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, मेरा लक्ष्य क्या है? उसने अपने स्कूल के टीचर से मदद मांगी। टीचर ने कहा, तुम पहले एक छोटा लक्ष्य बनाओ, जैसे इस साल अपनी कक्षा में टॉप 10 में आना। जब यह पूरा हो जाए तो अगले साल जिले में टॉप करने का लक्ष्य बनाना। बड़े सपने देखना अच्छा है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी हैं। रवि ने टीचर की बात मान ली। पहले वह सिर्फ 1 घंटा पढ़ता था, लेकिन अब उसने दिन भर खेलने के बजाय 4 से 5 घंटे पढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे वह पढ़ाई में बेहतर होने लगा। अगले साल उसने कक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया। यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। रवि का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने एक और बड़ा लक्ष्य तय किया, जिले की परीक्षा में टॉप करना। वह रोज मेहनत करने लगा, नोट्स बनाता, पुराने प्रश्न पत्र हल करता और कभी हार नहीं मानता। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार उसे असफलता मिली। कई बार उसके दोस्त उसे खींचने की कोशिश करते, कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, हमारे जैसे बन, मजे कर। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखा और लगातार मेहनत करता रहा। कुछ सालों बाद उसने जिले की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उसे एक अच्छी स्कॉलरशिप मिली और वह शहर में जाकर पढ़ाई करने लगा। उसने अपने बड़े लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद उसने आईएएस परीक्षा पास की और अफसर बन गया। जब रवि अफसर बनकर अपने गांव लौटा, ये लोग उसे देखकर चौंक गए। वही लड़का जो कभी पढ़ाई से भागता था, आज पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे वही सवाल पूछा जो कभी उससे पूछा गया था, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? अब बच्चों के पास जवाब थे, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें अफसर बनना है। रवि मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि सिर्फ एक लक्ष्य तय कर लेने से जिंदगी किस तरह बदल सकती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का पहला कदम है लक्ष्य तय करना। अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हम कहीं भी बह सकते हैं, लेकिन अगर हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और पूरी मेहनत से उसके पीछे लग गए, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।